हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ जिसमें हम करेंगे सर्वसमीकरण। और उसमें हम करेंगे कौन सी सर्वसमीकरण? इसमें हम करेंगे सर्वसमीकरण a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस सर्वसमीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस सर्वसमीकरण की सहायता से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसके और कौन कौन से फार्मूले होते हैं वो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास सर्वसमीकरण जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। कुछ इस तरह से हम इसको याद करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास ये सर्वसमीकरण है। तो इसके अन्य कैसे फार्मूले जो हमारे पास सर्वसमीकरण बनाए जा सकते हैं, इसके अन्य जो सर्वसमीकरण है वो कैसे आती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास सर्वसमीकरण होती है जब हम यहाँ पे ए की जगह पे हम -a रख देते हैं तो सर्वसमीकरण किस तरह की बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए a की जगह पे हम -a रख देंगे तो क्या हो जाएगी, -a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए की जगह पे हमने क्या रखा है, ए की जगह पे हमने -a रखा है तो -a, तो यहाँ से हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस बाकी सब सेम चलेगा, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca सेम उसी तरह चलेगा, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारा क्या है, ए की जगह पे हमारा क्या है -a है तो -a यहाँ पे हो जाएगा इंटू बी प्लस 2bc, तो bc बी और सी प्लस 2 इंटू सी और ए, तो सी हो गया इंटू -a हो गया। बस ए की जगह पे हम -a रख दिए हैं। तो यहाँ से देखिए इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा -a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे -a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे -a का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -a इंटू -a। क्लियर है यहाँ तक? तो माइनस का गुणा माइनस में कितना होगा प्लस, और a का गुणा a में कितना हो जाएगा a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आएगा -2ab। क्लियर है यहाँ तक? 2ab और यहाँ पे प्लस 2bc। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा -2ca। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हमारे पास एक जो सर्वसमीकरण प्राप्त हुई है, एक सर्वसमीकरण ये भी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके अनुप्रयोग में एक सर्वसमीकरण हम ये भी प्राप्त करते हैं। इसी तरह से अगर हम अभी तक हमने a की जगह पे -a रखा था, अब अगर हम b की जगह पे -b रख देते हैं तो क्या होगा, b की जगह पे -b रख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं रखने पर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, b की जगह पे -b रखने पर किसमें, समीकरण 1 में। क्लियर है? अगर इसमें हम b की जगह पे -b रख देते हैं तो कौन सी सर्वसमीकरण प्राप्त होती है, ये जो हमारा ये एक नई सर्वसमीकरण हमने बनाई है, इसकी सहायता से हमने एक नई सर्वसमीकरण बनाई है। फिर कैसे बनाई है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अब दूसरी सर्वसमीकरण इसकी सहायता से जो बनेगी वो कैसे बनेगी, यहाँ पे अब देख लीजिए, b की जगह पे -b रखने पर, तो b की जगह पे यहाँ पे e की जगह पे हम -b रखेंगे तो a प्लस बी माइनस बी प्लस सी। क्लियर है? इसको हम बड़ा वाला ब्रैकेट बना देते हैं।
इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए कौन सी सम का प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सेम इसी तरह से चलेंगे, बस बी की जगह पे हमारा क्या है, माइनस बी है। यहाँ पे बी की जगह पे हमारा माइनस बी है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारा ए है, बी हमारा क्या है, माइनस बी है। बी की जगह पे क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पे रख देंगे प्लस 2bc। बी की जगह पे हमारा क्या है, माइनस बी है इंटू सी प्लस 2ca। ये हमारी सब संख्या। पहले तो आप इसको याद करेंगे, फिर उसमें जब ये आपको कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी, तो उसकी सहायता से ये आपको सब संख्या बनानी है। इस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और जो ये सब संख्या आपको बता रहा हूँ इस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसे 3 सब संख्या आपको बताऊँगा मैं। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी गुणे माइनस बी, तो माइनस का गुणा माइनस में कितना होगा, प्लस, और बी का गुणा बी में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। बी का गुणा बी में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमने किया, माइनस बी का स्क्वायर किया तो कितना, प्लस बी का स्क्वायर आया। अब यहाँ पे प्लस सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में कर देंगे तो कितना होगा, माइनस 2ab। फिर माइनस का गुणा प्लस में कितना होगा, माइनस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इस प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो कितना आएगा, इस प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए माइनस आएगा तो माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गई हमारी दूसरी सब संख्या। इसका उपयोग आपको ढेर सारे क्वेश्चन में करना पड़ेगा या मिलेंगे। एक हमारी ये हो गई और एक हमारी ये हो गई। एक सब संख्या और रह गई है सी की जगह पे माइनस सी रखने पर। अब यहाँ पे सी बराबर माइनस सी रखने पर किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में सी बराबर माइनस सी रखने पर, तो सी की जगह पे माइनस सी रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी समीकरण 1 कौन सी है, हमारी ये है। अब सी की अभी तक हमने ए की जगह पे माइनस सी रखा, फिर बी की जगह पे माइनस बी रखा, अब सी की जगह पे माइनस सी रखते हैं। तो देखते हैं कौन सी संख्या हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम माइनस सी रख रहे हैं और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको जब तोड़ेंगे कौन से, किस समीकरण से, किस सब संख्या से, इस सब संख्या से, इस सब संख्या से। तो यहाँ से हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ पे सी की जगह पे हमारा क्या है, माइनस सी, तो यहाँ से माइनस सी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी। बस सी की जगह पे हमारा माइनस सी है तो ब्रैकेट में माइनस सी लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू सी ए। तो सी की जगह पे हमारा क्या है, माइनस सी है, तो ए माइनस सी इंटू ए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अब जब माइनस सी का स्क्वायर करेंगे, इसको भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर किया था तो प्लस बी स्क्वायर है, वैसे यहाँ पे माइनस सी का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस सी गुणे माइनस सी हो जाएगा। तो माइनस का गुणा माइनस में कितना होगा प्लस, और सी का गुणा सी में कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। तो माइनस सी का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्लस सी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए प्लस का गुणा माइनस में कितना होगा -2bc, और ये माइनस का गुणा इस प्लस में कितना होगा -2ca। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से इस माइनस का गुणा इस प्लस में कितना हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा a + b - c का होल स्क्वायर। इतना आपको क्लियर है? अब यहाँ पे हमको तीसरी सहसंख्या मिल गई। एक तो हमारे पास सहसंख्या थी a + b + c का होल स्क्वायर, उसकी सहायता से हमने 3 सहसंख्या और प्राप्त की है। यहाँ पे देखिए हमने इस सहसंख्या को पढ़ा, इसकी सहायता से हमने 3 सहसंख्या और प्राप्त की। कौन सी? -a + b + c का होल स्क्वायर जब करेंगे तो हमें a² + b² + c² -2ab + 2bc -2ca ये प्राप्त होगा। और जब b की जगह पे -b, यानी ये आपको डायरेक्टली मिलेगा। मैंने आपको इसका प्रोसेस बताया कैसे सहसंख्या प्राप्त होती है, तो ये बुक में आपको डायरेक्टली मिलेगा। ये सहसंख्या आपको मिलेगी, ये सहसंख्या आपको मिलेगी, ये सहसंख्या आपको मिलेगा, और ये वाली मेन सहसंख्या यहाँ पे ये वाली। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास उदाहरण नंबर 13 है। इसमें बोल रहा है कि निम्नांकित के प्रसार कीजिए, जिसमें हमारा पहला है कि 2x + 3y + 4z का होल स्क्वायर, और दूसरा है x - 2y + 3z का होल स्क्वायर। तो ये आपको किस तरह दिखाई दे रहा है? ये आपको सहसंख्या a + b + c के होल स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? यहाँ पे देखिए a + b + c के होल स्क्वायर के रूप की, यहाँ पे सब जगह प्लस है, और पहले वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी सब जगह प्लस है। तो ये a और ये b और ये c का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और सेम ये a - b + c, a - b + c, और ये सब संख्या हमने आपको बताई है कौन सी वाली है? ये वाली है a - b + c। तो यहाँ आपको जहाँ ऐसा दिखे तो आपको किस तरह तोड़ना है? आपको इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से प्रसारित करना है, इस तरह से आपको विस्तारित करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए, तो मैं जो क्वेश्चन करूँगा उसके ऊपर उसका फार्मूला लिख दूँगा, तो आप भी लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ से देखिए पहला वाला, तो इसके लिए सहसंख्या हमने आपको बताई थी कौन सी वाली? इसके लिए सहसंख्या आपको बताई थी हमने a + b + c। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो इसके लिए जो फार्मूला है, सहसंख्या है, वो कौन सी है? तो ये है a² + b² + c² + 2 × ab, 2 × ab हो गया, प्लस 2 × bc + 2 × ca। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से सहसंख्या को हम लिखते हैं, समझ कर लिखते हैं ताकि हमको याद हो जाए अच्छे से। तो अब यहाँ पे a की जगह पे 2x + 3y + 4z का होल स्क्वायर। अब a की जगह पे हमारा 2x है, b की जगह पे हमारा 3y है, और c की जगह पे हमारा 4z है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे यानी 3y का स्क्वायर करेंगे तो ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4z का स्क्वायर, a² + b² + c² हो गया। अब 2 × ab 2x × 3y, 2x × 3y प्लस 2 × bc, 2 × bc, bc हुआ था ना, तो bc 3y × 4z।
क्लियर है यहाँ तक। प्लस प्लस 2 × CA तो 2 × 4Z × 2x। 4Z, C की जगह पर हमारा 4Z है, A की जगह 2x, तो CA मतलब 4Z × 2x। क्लियर है यहाँ तक, एकदम क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 3 की घात 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 की घात 2 करेंगे तो कितना होगा 9, y की घात 2 तो y की घात 2 ही रहेगा। 4 की घात 2 का मान कितना होता है 16 z²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का गुणा 2 में कितना होगा 4, 4 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से हो जाएगा 12। और एक्स वाई का गुणा आपस में करेंगे तो एक्स वाई आएगा, प्लस 2 का गुणा 3 में कितना होगा 6, और 6 का गुणा 4 में तो कितना आएगा 6 का गुणा 4 में कितना होगा 24। वाई का गुणा जेड में तो वाई जेड, प्लस 2 का गुणा 4 में 8, 8 का गुणा 2 में कितना होगा 16, जेड का गुणा एक्स में तो जेड एक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका प्रसार जो था वो क्या हुआ 2x 3y + 4z। इसका जब हमने प्रसार किया तो कितना प्राप्त हुआ हमको 4x² + 9y² + 16z² + 12xy + 24yz + 16zx। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमें इसका प्रसार प्राप्त हुआ। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरे में कौन सी सबसंख्या लगेगी जिसमें -b होगा, जिसमें -b होगा, क्योंकि बीच वाला क्या है नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो अब इसमें देखिए कौन सी सबसंख्या लगेगी, दूसरा वाला इसमें लगेगी हमारी a - b + c का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ऋण चिन्ह है और यहाँ पे भी ऋण चिन्ह होता है। तो इसके लिए सबसंख्या मैंने आपको बताई थी कौन सी। तो पहले तो a² + b² स्क्वायर तक तो सब में प्लस रहेगा, तो a² + b² + c² स्क्वायर में सब प्लस रहेगा। अब जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ वहाँ ऋण चिन्ह आ जाएगा। 2ab, अब देखिए 2ab में ए बी आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह हो जाएगा। तो इसी तरह से हम फार्मूले को याद करते हैं। अब इसके बाद BC आएगा 2BC, तो B जहाँ आएगा वहाँ ऋण चिन्ह आ जाएगा, तो -2BC। अब यहाँ पे 2CA, तो 2CA इसमें B नहीं आ रहा तो प्लस आ जाएगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ फार्मूला याद का, सबसंख्या याद करने के लिए। तो ये हो गई हमारी a - b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² -2ab - 2bc + 2ca। अब इसी तरह सेम इसको प्रसारित करना है। तो ये है हमारा x - 2y + 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह हमारा x है, दिख भी रहा है, b की जगह पे 2y है, c की जगह पे 3z है। तो आप चाहे तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये सबसंख्या याद है तो सीधे आप कर दीजिए x², फिर b की जगह पे b का स्क्वायर। जब b का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और y का स्क्वायर मतलब y², प्लस c का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, z का स्क्वायर करेंगे तो z, माइनस 2 × AB। a हमारा क्या है x है, b हमारा क्या है 2y है, तो x × 2y माइनस 2b, b हमारा 2y है, 2y × c, c हमारा 3z है, प्लस 2 × c, c हमारा क्या है 3z है, इंटू a हमारा क्या है x है। तो इसी तरह से हम तोड़ देंगे या प्रसारित कर देंगे। तो ये हो गया हमारा x² + 4
वाई स्क्वायर प्लस 9z², और यहाँ से 2 का गुणा 2 में कितना होगा 4, तो कितना आएगा यहाँ से 2 का गुणा 2 में कितना होगा 4, x का गुणा y में तो कितना हो जाएगा x y, यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन है, और माइनस 2 का गुणा 2 में कितना होगा 4, 4 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 12, y का गुणा z में तो y z, प्लस 3 का गुणा 2 का गुणा 3 में कितना होगा 6, और 6 यहाँ पे हो गया, और z का गुणा x में तो z x। ये हो गया हमारा प्रसार किसका x माइनस 2y प्लस 3z के होल स्क्वायर का, x माइनस 2y प्लस 3z के होल स्क्वायर का प्रसार क्या हो गया x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 4xy माइनस 12yz प्लस 6zx। तो ये हो गया हमारा प्रसार। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे ढेर सारे क्वेश्चन आपको इसी पे बेस्ड मिलने वाले हैं। हमने केवल 2 संख्याओं पे यहाँ पे क्वेश्चन किया है। एक तो हमने इस संख्या पे क्वेश्चन किया, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, इस संख्या पे क्वेश्चन किया है, दूसरा a माइनस बी प्लस सी, एक तो इस पे किया है। तो यहाँ तक, इसके आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।